गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4, अगर आपको साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। आपको कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई आपको साइन ए दिया है, साइन ए आप लिख लीजिए, आपको जो दिया है साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया है। अब आपको पता है कि साइन ए होता क्या था, आपके पास साइन ए होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होता था आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि लंब अपॉन कर्ण आपको दिया है, लंब अपॉन कर्ण। तो आप एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए सबसे पहले, एक समकोण त्रिभुज का जिसमें आपको लंब और कर्ण की वैल्यू दी है। तो इसमें 3 और 4 लिखा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि ये 3 और 4 नहीं है, ये क्या है? अनुपात है। साइन ए यानी कि इसकी भुजाओं का अनुपात, लंब और कर्ण भुजा का ये अनुपात है, यानी कि 3/4 ये रेशियो है। तो रेशियो को हमेशा हम या तो x के साथ लिखेंगे या k के साथ लिखेंगे, मतलब आपको इसके साथ कोई कांस्टेंट इसके साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि आपको देखो ये ऐसी वैल्यू आई है, आप थोड़ा यहाँ पे रफ में समझिए कि जब ये 3/4 आ रहा है तो 3/4 मतलब किसी नंबर को ये काट के भी आ रहा होगा, है ना। तो हो सकता है ये कितना रहा होगा? 12/16 रहा होगा, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 3 और ये 4 है, ये इनका अनुपात है। अगर मैं 12 और 16 को काटूं तो 3 4 3 12 4 चक्को 16, तभी ये यही आएगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रहा होगा कि जिनको काटने पर इतना आता है, जिनका अनुपात ये दे रखा आपको, ठीक है। थोड़ा ये चीज़ माइंड में आपको रखनी है कि डायरेक्ट 3 और 4 नहीं, अनुपात में है, मल्टीपल्स हैं, यानी कि इसको हम 3k लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे? 4k लिखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेनस 4k। अब आपको इसमें इस समकोण त्रिभुज में क्या पता नहीं है? इसमें आपको ए बी की वैल्यू नहीं पता है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको हर चीज़ पहले से याद रखनी है इसमें, ठीक है। त्रिभुज की मतलब तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं तो आप बार बार फाइंड आउट करते रहेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि त्रिभुज ए बी सी में आपके पास क्या होने वाला है? AC² प्लस AB² प्लस BC²। तो AC की जगह में क्या आ जाएगा? 4k² इक्वल्स टू AB की जगह में AB² प्लस BC की जगह में 3k², यानी कि 16k²। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3k² 9k² हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट इधर ले आई तो ये -9k² इक्वल्स टू AB² आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 7k² इक्वल्स टू AB² आ गया। अब आपको AB निकालना है, तो ये √7 और k² का क्या बन जाएगा? केवल k बन जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको निकालना है भाई, अब आपके पास त्रिभुज की तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। ये वाली भुजा भी आपने निकाल दी कि √7/4 निकाल दिया आपने। ए बी आपने निकाली कितनी? सॉरी, ए बी निकाली आपने 7√7k आपने निकाल दी, ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाइए इसमें कि कॉस ए क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वही वाला फॉर्मूला याद रखना आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो उससे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस क्या है? कॉस ए के संदर्भ में, कॉस ए यहाँ पे यहाँ से देखना आपको, तो इसके लिए बेस क्या है? यही है, तो √7k और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी कि अपॉन 4k। के से k कैंसिल आउट हो गया, √7/4 ये आंसर आ गया। उसी प्रकार tan a देखना आपको, tan, तो tan क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan के संदर्भ में भी परपेंडिकुलर यही हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, यानी कि 3k/√7k। तो k से k कैंसिल, 3/√7 ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए ट्राई योर सेल्फ में छोड़ रही हूँ, ठीक है। सब क्वेश्चन लगभग सेम है, वो भी पहले जैसे क्वेश्चंस की तरह, इसलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि यदि सेक थीटा आपको 13/12
दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको सेक थीटा दे रखा है, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, कितने होते हैं हमारे पास 6 होते हैं ना टोटल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उसमें से आपको सेक दे रखा है केवल, तो आपको उसके अलावा सारे खुद निकालने हैं। ठीक है, तो आपको जब एक चीज़ दे रखी है तो भाई आप सारे निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो, आपको पहले सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास 13/12। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, आपने याद किया था ये वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो सेक कहाँ पे आएगा आपके पास, देखो साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो सेक में आएगा आप, यानी कि ये है सेक आपके पास, तो सेक में क्या होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 13/12। तो अभी मैंने बताया था कि जब ये ऐसा होगा तो ये अनुपात में है, ये क्या है अनुपात में है वैल्यू, आप इसको 13 और 12 नहीं लिखेंगे, आप इसको 13 के 12 के लिखेंगे। तो अगर मैं हाइपोटेनस लूँ इसके लिए, अगर मैं थीटा कोई भी कोण ले लेती हूँ, माना इसने ए बी सी नहीं बोला है यहाँ पे, अगर ये कहता है कि ए के उसमें लो तो हम ए से देखते, सी के उसमें लो तो सी से देखते, इसने कुछ नहीं बोला है, तो मैंने कहीं पे भी थीटा कोण मान लिया कि मैंने यहाँ पे, चलो थीटा यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको त्रिभुज उसी ढंग से घुमाना पड़ेगा। मैं यहाँ से देखना शुरू कर रही हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा आपके पास कि वही क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगी अपॉन बेस, यानी कि 13/12 ये दे रखा आपको, तो मैं इसको लिख लूँगी 13 के अपॉन 12 के लिख लूँगी। ठीक है, तो अब आपको इसकी वाली त्रिभुज वाली भुजा नहीं पता, आप इसको निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में जब हम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू है 13 के, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आपको पता नहीं, ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रहने दीजिए, बी सी की जगह में 12 के स्क्वायर आप करिए, 13 की जगह में क्या आ जाएगा 169 इक्वल्स 169 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर की जगह में 144 आ जाएगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर का क्या रह जाएगा केवल के, तो ए बी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी वो आएगी आपके पास 5 के। ठीक है, इसके बाद आप अब वैल्यूज़ लगाना शुरू कर लीजिए, इसमें बहुत सिंपल है, आप साइन निकालिए, पहले साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, यानी कि 5 के अपॉन 13 के, तो 5/13 हो जाएगा, के कैंसिल। उसी प्रकार कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसमें आपको पता है बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, 12 के 13 के हो जाएगा, 12 13 आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपको पता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, 5 के अपॉन 12 के, 5/12 आ गया, ये तो 3 निकल गए। इसके बाद क्या बोला था हमने, कॉट सेक कॉसेक बोला था, ये कॉट कॉसेक जो भी था, तो कॉट निकाल लो आप, कॉट क्या हो जाएगा 10 का उल्टा, 10 का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस वैल्यू को उल्टा कर लो। उसी प्रकार कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, इस वैल्यू को हमने उल्टा कर लिया, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इस वैल्यू को हमने उल्टा कर लिया, ये 12/13 था, यहाँ पे 13/12 आ गया। ठीक है, दिस इज 13/12 आ गया, तो बहुत सिंपल था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कि आपको यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दी है, तो आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में आपको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा सॉरी ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो इनके लिए हमें इसका यूज़ करना होगा, है ना। जब हमें इसका यूज़ करना होगा तो आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है 7/8, तो कॉट थीटा क्या होता है 10 का उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपको वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा 7/8, तो मैंने बोला 7/8 नहीं होता, ये 7 के 8 के होगा, तो बेस क्या हो जाएगा 7 के हो जाएगा, क्योंकि बेस की वैल्यू यहाँ पे 7 के और परपेंडिकुलर यानी कि 8 है, तो 8 के हो जाएगा। ठीक है, आपने त्रिभुज बना लिया, आप त्रिभुज जरूर बनाएंगे हर क्वेश्चन में। जब आप ऐसा करेंगे तो अब आपको क्या करना है ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बार बार लिखना था पड़ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय आप अंडरस्टूड है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से
हम ये करेंगे। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू इसको ऐड किया 113 के स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी ए सी इक्वल्स टू √113 के आ जाएगा। अब इसके बाद आप साइन, इसमें आपको किन किन की ज़रूरत पड़ रही है भाई, साइन की ज़रूरत पड़ रही है ना, कॉस की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको जब साइन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमने थीटा ये वाला कोण लिया, तो यहाँ से हमने देखा कि भाई परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ये वैल्यू है जो अभी हमारी निकल के आई, ए सी निकल के आई ना हमारी √1/13 के। तो ये हो जाएगा आपके पास 8/1/√1/13 के। तो कैसे के कैंसिल, 8/√1/13। उसी प्रकार आपके पास कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो 7k/√1/13 के। तो कैसे के कैंसिल, 7/√13। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास कि आपको इस फॉर्मूले में इसका यूज़ करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही चीज़ एक बार प्लस में है, वही चीज़ एक बार माइनस में, यानी कि a + b और a - b का फॉर्मूला। तो क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है ना, यानी कि a² - b² इक्वल टू a + b a - b। आपको ये चीज़ दी है तो इसके इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं a² - b²। तो वही आपको करना है कि सिंपल सा है, सिंपल है इसमें, तो आप उसको करिए भाई। क्या है, 1 + sin θ 1 - cos 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि a है, ये b है, तो a², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, sin स्क्वायर sin स्क्वायर, sin का sin स्क्वायर हो गया, 1 का 1, ये माइनस यानी cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का अप्लाइड किया, सारी वैल्यूज पुट करी, 1 - sin θ की जगह में क्या आ जाएगा, 8/√1/13। इसका स्क्वायर करा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 7/√1/13 का वैल्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया 1 - 8 8 जा 64 आ गया, और जब इसका स्क्वायर होगा तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, बस ये होता है, ठीक है। अंडर रूट का स्क्वायर करने से उस पर अंडर रूट खत्म हो जाता है, वैल्यू वही आती है। तो 1/13 अपॉन 1 - 7 7 जा 49, और इसका अंडर रूट खत्म किया। इसका हमने एलसीएम लिया तो 49, इसको माइनस करा, 113 - 64 या जा 49 अपॉन 113, 113 -49 64 आ गया, ये आ गया, ये 113 से 113 कैंसिल, एंड 49/64 ये वैल्यू आ गई। तो इसका क्या हो गया आंसर। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, cot थीटा आपको पता है, इसका क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे। तो ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7² अपॉन 8² यानी कि 49/64। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फिर वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 8 में आपका कि यदि 3 cot a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आप बढ़िए क्वेश्चन में हल करेंगे जब हम इसका, तो 3 cot a इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको 4। तो भाई हमें ऐसे 3 वगैरह तो आगे चाहिए नहीं होता है, हमें केवल cot चाहिए होता है। तो cot a इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/3। मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, cot a आ गया, है ना। तो जब आपके पास cot आ गया तो cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोला। आप cot a की वैल्यू देख लीजिए कि 10 की उल्टी है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, है ना। तो 4/3 हमने इसको लिख लिया। अब ये क्या है, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊँ और उसमें एक समकोण त्रिभुज में बनाऊँ और उसमें ABC मैं उसको नाम दूँ, यहाँ से मैं उसको देखना शुरू करूँ, ABC, ठीक है। जब मैं ABC दे रही हूँ उसको, तो A क्या है, B क्या है इसका, बेस। तो ये क्या है, 4 क्या हो जाएगा, बेस यानी कि 4 के, P क्या है इसका, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर ये वाली भुजा 3 के। तो आप AC निकाल दीजिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कि त्रिभुज ABC में AC² = AB² + BC²। पाइथागोरस प्रमेय लगाया और हमने AC फाइंड आउट किया, क्या आ गया हमारे पास 5 के, ये निकल के आ गया। जब ये 5 के निकल के आ गए तो आप सारी वैल्यूज़ निकालिए जो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। आप सारे मतलब क्या कर लीजिए, आप अपने पास सारी वैल्यूज़ रखिए ताकि आपको बार बार ना सॉल्व करनी पड़े और क्वेश्चन में रखने के लिए ईजी हो जाए। आपको जो जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दे रखे उनकी वैल्यूज़ निकाल दीजिए। आपको क्या है, इसमें साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लो आप। तो सबसे पहले मैंने निकाल दी किसकी वैल्यू,
साइन की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया 3 के अपॉन 5 के से के कैंसिल 3 अपॉन 5। उसी प्रकार कॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 4 के अपॉन हाइपोटेनस 5 के, 4 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आपके पास किस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास अगली tan की ज़रूरत पड़ेगी। तो tan क्या होता है, cot का उल्टा, तो tan cot का उल्टा कर दो, तो 4/3 है तो 3/4 कर लिया, क्योंकि ये पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता था तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, उसका उल्टा कर दिया वैल्यूज़, है ना। अब आप चेक करिए, इसमें रखिए इस फॉर्मूले की, सिंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर है या नहीं है। इधर इनकी वैल्यूज़ रखते जाओ, इधर इनकी वैल्यूज़ रखते जाओ, अगर दोनों इक्वल आ गई तो है और नहीं आई तो नहीं है। तो हमने रखा कि 1 माइनस tan की जगह में क्या रखेंगे भाई, tan की जगह में आया आपके पास 3/4, तो 3/4 का जब स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये तो tan ए का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम चीज़ है, केवल प्लस में है, इक्वल्स टू कॉस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4/5, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, माइनस साइन ए यानी कि 3/25, तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसको आप सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे इधर, 16 माइनस 9/16 इक्वल्स टू 16 प्लस 9/16। आपको पता है एलसीएम लेना आपको आता है, आप इसको काट देंगे, 16 से 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 9 यहाँ से यहाँ फिर हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा 25 और 16 माइनस 9। जब हमने यहाँ 16 से 16 काट देते हैं, यहाँ तो क्या रह गया 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, 16 से 16 यहाँ पे काट दिया था ना, तो 7/25। अरे इसको भी सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 7/25, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया 7/25 इक्वल टू 7/25, है ना, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें खास नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज आपके पास PQR में Q पर क्या बना है, समकोण बना है। यहाँ पे इसने पहले ही बता रखा कि Q पर ही कोण बनेगा समकोण, 90 डिग्री इसी पर बनेगा Q पर, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन, आपको अभी तक ये वैल्यूज़ पता होती थी कि आपको अलग अलग साइड्स पता होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि PR प्लस QR, यानी कि PR ये वाली भुजा और QR भुजा को जोड़ने पर 25 आता है, इन दोनों का योग, PR इसको और इसको जोड़ने पर क्या आता है 25 आता है। और PQ आपके पास दे रखे कि क्या है 5 सेंटीमीटर है। आपको साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। आप सबसे पहले इसी चीज़ की हिंट लेंगे भाई कि आपको दो चीज़ों का जोड़ पता है कि दो चीज़ों को जोड़ के इतना आ रहा है ना, तो आपको मतलब अब एक चीज़ तो पता होनी चाहिए उनमें से, तभी आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो आपको मान लिया कि आपने RQ को मान लिया क्या है वो X है ना, आप RQ को मान रहे हैं, ये QR को मान रहे हैं कि X है, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस X। अगर आपको मैं बोलूँ कि दो नंबरों को जोड़ने पर 5 आता है, उनमें से एक नंबर 2 है, तो अगला नंबर कितना होगा तो 3 होगा, यानी कि आपने 5 में से 2 घटाया, तब ये तो आपको पता चला कि 3 है। तो उसी प्रकार आपको दो नंबरों का जोड़ पता है कि दो भुजाओं को जोड़ पता है कि इतना है। अगर मैं एक भुजा को उसमें x मान लूँ, कि अगर मैं RQ को x मान लूँ, तो अगली भुजा क्या आ जाएगी 25 माइनस x। अब ये आ गई आपके पास PR जो है, ये है आपके पास 25 माइनस x। आप इसमें क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की जगह में आप 25 माइनस x का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू PQ की जगह में आप क्या करेंगे, PQ आपको दे रखी है कि 5 है, 5 स्क्वायर प्लस और QR आपको पता है क्या मानिए आपने x मानिए इक्वल टू x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 50x, तो माइनस 50x। आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। इक्वल्स टू 5 5 जो 25 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर मैंने काट लिया 625, 25 को इधर लिया है माइनस 25, 50 को इधर लेगा तो 50x, क्योंकि मैं x फाइंड आउट करना है तो x को हम अलग कर लेंगे। 625 में से 25 गया, 600 इक्वल्स टू 50x, x इक्वल्स टू आ गया आपके पास 600/50 यानी कि 12। जब x 12 आ गया तो PR कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 12 आ गया, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13, ये भुजा आ जाएगी। तो ये भुजा आ गई आपके पास 13, इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 13, ठीक है। तो अब आपके पास निकालनी है पहली चीज़ साइन P। आप यहाँ से देखना शुरू करिए, साइन P तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन P के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा।
और हाइपोटेनस से हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 12/13। उसी प्रकार कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 5/13। टेन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल ये क्वेश्चंस थे। आपकी वाली एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।